I just said कि about mentors and guru. तो यार आप जब 6 साल के थे, आपने वहाँ से जो आपकी जर्नी शुरू हुई, आपको सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया? आपने शुरू तो किया, बट आप करते गए. Who was your inspiration? माई पेरेंट्स. Really? या क्योंकि आई ऑलवेज से जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आप बहुत लोग आपको पसंद करते हैं. मेरी कथाओं में लोग आते हैं, सेशंस में आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि हम चाहते हैं मेरी बेटी आपकी जैसी बने Wow. या आपके जैसा काम करे. एंड मेरा हमेशा एक आंसर होता है कि वन, आई डोंट वांट कि कोई मेरे जैसा बने. हर इंसान अपने जैसा बने, अपने जैसा काम करे. बट अगर फिर भी आप ये थॉट लेकर आते हो तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी मेरी जैसी बने तो आपको मेरे पेरेंट्स जैसा बनना पड़ेगा. Wow. So true. मैं यहाँ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और स्पेशली एक उस एज में और इस फील्ड के लिए जिस फील्ड से अधिकतर पेरेंट्स डरते हैं, Right. स्पेशली अगर लड़की है Yeah. कि अरे पता नहीं किसी टाइम पे घर बार छोड़ दिया तो साधु बन गई, वैराग्य ले लिया, क्या हो गया. Right. और अगर अच्छी एज में करो तो पहला थॉट ही होता है शादी कराओ, Right. हाँ. कि अभी ध्यान इधर उधर जा रहा है, इसको वापस संसार की ओर लेकर आओ. लेके रहो. तो बट मुझे जितना याद है कि मैंने जब शुरुआत करी थी और जब लोग आपके अगेंस्ट होते हैं कि नहीं करना चाहिए, बेटी है, इतना थोड़ी घुमाते हैं लड़कियों को बाहर में. हाँ. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा था कि तुमको क्या करना है, लोग तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं. मैंने बोला मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो करना है. और उनका आंसर था करना है तो हम साथ हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है. एंड वो सपोर्ट घर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है. और उसके बाद भी उन्होंने मुझे, आई वुड से कि क्योंकि मैंने अपना स्कूल रेगुलर स्कूल किया था, कॉलेज में फिर भी मैं सिर्फ एग्जाम देने जाती थी, बट स्कूल रेगुलर था तो वो बहुत टफ था मेरे लिए स्क्रिप्चर्स को उतना ठीक से पढ़ना. तो वो मेरे लिए पढ़ते थे अधिकतर समय तक. वाह. और फिर वो जो बेस्ट पार्ट्स थे मुझे निकाल के देते थे कि नाउ यू कैन रीड दिस, ये तुम्हारे काम की चीज़ है. तो आई वुड से कि उन्होंने आज तक वो काम करना छोड़ा नहीं है. तो अगर इस एज में भी उनकी मेहनत खत्म नहीं हुई है तो मेरे पास तो एक्सक्यूज ही नहीं बनता कि मैं बोलूँ कि नहीं मुझे काम नहीं करना या मुझे नहीं करना. कि अगर उनकी हिम्मत अभी तक नहीं खत्म हुई है तो मेरी तो अभी शुरू हुई है. Wow. That's so important. Like I'm literally having goosebumps listening to this. कि as you said कि बहुत फर्क पड़ता है जया जी कि अपने घर से वो सपोर्ट मिले. राइट. एंड बट हर लड़की को आज भी वो सपोर्ट नहीं मिलता. एंड क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिलता, देयर आर कुछ लड़कियां फिर भी हिम्मत रख के लड़ लेती है और कुछ शायद हिम्मत हार जाती है. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, 17 साल हो गए मैं स्टॉक मार्केट ट्रेड करी, पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट सिखा रही हूँ. बट जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया एंड मैं MBA फाइनेंस किया, वापस मुंबई आई. एंड जब मैं वापस आई तो मैंने कहा कि सब लोग पूछ रहे थे क्या करना है, तो मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना है. एंड सभी लोग आसपास, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगी ना तो भी चलेगा, बट ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह मत करो एंड ये मत करो. एंड बट आज जब सब कुछ सही है तो सब सही है. बट शुरुआत की जो जर्नी थी वो बहुत मुश्किल थी. क्या मैसेज आप देना चाहोगे उन सब लड़कियों को जो कुछ करना चाहती है बट कोई एक चीज़ है जो उन्हें रोक रहा है? देखिए, ये दो तरीके से हम इसको ले सकते हैं कि वन, कि ये सोचना कि जिन्होंने किया है वो बहुत स्पेशल है और हम उतने स्पेशल नहीं हैं. सो अग्री. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, या तो आप ये कहे सब स्पेशल है या कोई भी स्पेशल नहीं है. राइट. जिसने हिम्मत करके अपने पैर आगे बढ़ाए वो इंसान कर लेता है. राइट. आपको भी अगर वो हिम्मत करे, आप पैर आगे बढ़ाइए, आप भी कर लेंगे. एंड हिम्मत खुद आ जाएगी. हाँ जी, कदम आगे बिल्कुल तो बिल्कुल. आप ये मत सोचिए क्योंकि वो हिम्मत कर पा रहे, क्योंकि वो उनमें कुछ अलग बात है. अलग बात किसी में नहीं है. किसी में नहीं है. भगवान ने सबको एक जैसा बनाकर भेजा है और 24 घंटे ही दिए हैं. राइट. जैसा दिन आपका है वैसा ही दिन उनका भी होगा. ऐसा नहीं है कि हम बारिश उन पर जब हो रही है तब आप पर भी उतनी ही होगी, उन पे ज़्यादा होगी, आप पे कम होगी, कुछ नहीं है. नेचर उन पे कोई फ़र्क नहीं कर रहा है. और ठीक है, अगर हम कह सकते हैं फिजिकली अगर कोई नहीं कर पाता है तो उनको हम एज एक्सेप्शन ले सकते हैं. बट बाकी अगर आप देखा जाए तो हर आदमी, आपके 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, एक ना दिमाग, सब आपको भगवान ने हालत दिया है. हो सकती, हाँ, दिया सब कुछ है. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वो कर सकता है
तो मैं भी कर सकती मैं भी कर सकती आपको ये नहीं बोलना है कि वो उसने कर लिया मैं नहीं कर हूँ, सकती। मैं नहीं कर सकती। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक औरत के बहुत रूप है। हम माँ सरस्वती के रूप में पूछते हैं, लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी वो भूल जाती है कि उसके इतने रूप हैं और उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसको पता है उसको कब माँ सरस्वती बनना है, कब माँ लक्ष्मी बनना है, कब दुर्गा बनना है और कब काली बनना है। राइट। और जब वो अपने क्रोध में आ जाए या वो अपने जिद में आ जाए तो शंकर जी को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। क्या बात है। तो ये आपको ठानना है। आपको एग्जाम्पल्स भगवान ने भी दिए हैं और लोग भी दे रहे हैं कि आप कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिल जाए तो कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, क्योंकि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। एग्जैक्टली मतलब जब अगर मैं जैसे मैंने कहा कि जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज था तब तो कोई साथ नहीं दे, बट आज जब सब कुछ सही है बस सब एक्सेप्टेड है। बट ये एक्सेप्ट करना भी कि स्ट्रगलिंग फेज में 99% कोई साथ नहीं होता, साथ नहीं होगा। उसका एक रीजन भी मैं मानती हूँ, क्योंकि हम जब ये लाइन कहते हैं उगते सूरज को सब सलाम करते, क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो उगता है तो वो रोशनी बिखेरता है, यानी कंट्रीब्यूट करता है। राइट। आपने जब तक कंट्रीब्यूट किया नहीं है, आप क्यों चाह रहे हैं कि कोई मुझे आके सलाम करे? हाँ, जिस दिन हम कंट्रीब्यूट करेंगे समाज में, लोग आकर हमें सलाम कर देंगे। तब तक मेरे अकेले की जर्नी है। ऐसे भी अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो मेहनत भी अकेले ही कर लेते, क्या फर्क पड़ता है? राइट। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहती हूँ कि आप जब दूसरी बच्चियों को देखकर खुश हो रहे हैं, कि आज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको देखकर, आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, जिस एज से आपने काम शुरू किया, आपको देखकर अब शायद बहुत लोग अपनी बेटियों को बोलते होंगे कि नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, आप ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे काम कर सकते हो। पर ये जब आप किसी और को देखकर खुश हो रहे हो तो आपको समझना, अगर ये बेटी कर सकती है तो आपकी घरवाली भी कर सकती है। आप ये मत सोचिए कि नहीं नहीं वो अलग है, मेरी तो शायद कर नहीं पाएगी, इसलिए मैं जल्दी शादी करके दूसरे घर भेज देता हूँ। राइट। ये मत सोचिए, वो कर लिया तो आप भी कर लेंगे। बस आपको सपोर्ट में खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि हम एक स्कूल है जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हर बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, लाइक what do you have to add? डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि सी व्हाट आई फील, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो आपके पास एक चॉइस होती है, हमेशा इस चीज़ की फ्रीडम है। राइट। आई ऑलवेज से कि स्टार्ट में भले ही कोई इंसान मनी के लिए काम कर सकता है शुरुआती दौर पे, पर जब सब कुछ स्टेबल हो जाता है उसके बाद वो मनी के लिए काम नहीं करता। वो एक्चुअली इस मनी से जो फ्रीडम आ रही है वो उसके लिए काम करता है। कि अब मेरे पास चॉइस है कि मुझे काम क्या करना है, मुझे काम कितना करना है, मुझे कब छुट्टी लेनी है, कब मुझे फैमिली को टाइम देना है, ये चॉइसेस होती है आपके पास। लेकिन जब इस चीज़ में आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपके पास चॉइस नहीं होती। और दूसरी बात, जैसे आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा, आपके पापा कौन है मायने नहीं रखता, आपके हस्बैंड कौन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप आए अकेले हैं, आप जाते भी अकेले हैं, लड़ाई तो आस पास कौन है मायने नहीं रखता, आप कौन है। अगर कोई ये आपसे पूछे, चलिए आप ये कह दे कि मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, आप कौन है? क्या आपके पास आंसर है कि हाँ मैं ये हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी ये है, मेरा अपना काम ये है, मेरी अपनी सोच ये है? और वो तभी होगा जब आप, और सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं होता है, जब हम काबिलियत की बात करते हैं तो शायद वो एजुकेशन वाइज इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है। आप इमोशनली भी किसी और पे क्यों डिपेंडेंट हो कि वो आपकी खुशी का रीजन बने, वो आपको खुश करे? क्यों करे? आप खुद तो पहले खुद को खुश करिए। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते तो कोई और आपको क्या खुश रखेगा? तो ये चीजें हम स्पेशली अभी औरतों के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया। वरना ये हर किसी के लिए है कि ये चीज सब में होनी चाहिए। पर मर्दों के लिए हमेशा ध्यान दिया क्योंकि थॉट है कि ये तो आगे जाके हमें संभालेगा। बेटी का क्या है, वो तो दूसरे घर चली जाएगी, तो इतना पढ़ा के क्या जरूरत है, वो हमें तो संभालेगी नहीं। तो एक्चुअली शुरुआती थॉट तो यही है आपका कि हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो जिनके बेटे नहीं है, जिनकी बेटियां काम कर रही है, क्या वो सहारा नहीं है? मुझे आज भी याद है कि जब मेरा काम अच्छा हो गया था और बाहर वाले फिर आकर कहते हैं कि ये बेटी नहीं बेटा है आपका, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था नहीं जी हमारी बेटी ही है क्योंकि बेटी भी ये काम कर सकती है, जरूरी नहीं जो ये काम करते वो बेटा ही होता है। तो मुझे उस वक्त लगा कि हमारा थॉट ही ये है
कि जो घर को संभालेगा, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, जो माँ बाप का सहारा बनेगा, वो बेटा ही हो सकता है। तो बेटी भी करे तो उसको बेटा बुलाओ, कह रही है तो मेरे घर का बेटा है, नहीं मेरी घर की बेटी है, राइट। और जो बेटी वाला ही काम कर रही है। बस मैंने भेदभाव नहीं किया है कि बेटा ये कर सकता है, बेटी मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा, मैंने उसका ध्यान रखा, आज मेरी एज हो गई, अब उसका मेरा काम ध्यान रखने का काम है, वो कर रहा है। राइट। बाकी आप अपने बच्चों को काबिल जब बनाते हैं तो मेन में देखिए, आप, आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट्स कॉन्शियसली ये चाहते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में दुख पाए। एब्सोल्युटली। कॉन्शियसली कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं वो सुख पाए, इसलिए वो अच्छा घर ढूंढते हैं, ऐसा घर ढूंढते हैं जो उनको लगे कि अरे बेटी को काम करने की जरूरत ना पड़े, कुछ नहीं हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कर यही रहे हो कि आप उसको दुखी कर रहे हो, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। और आज बेटियां क्या सोच रखती है गलत सहते वक्त भी ससुराल में, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हम बाहर डिस्कस के जाके क्या करेंगे, वहां तो पिता पे निर्भर रहना है, यहाँ पति पर निर्भर रहना है, तो बेस्ट है यहीं रह के दोनों को खुश रखते हैं, क्यों मेरी वजह से तमाशे हो।